अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूँ आयशा इरशाद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले दिनों मुल्क की मईशत बहुत ख़राब चल रही थी और अब भी बहुत हद तक ख़राब ही है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। उनके आने से मईशत पर क्या असर होगा, क्या हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी और महंगाई जो मुल्क में इस टाइम है वो कम हो जाएगी, आवाम को कुछ रिलीफ़ मिलेगा और हमारी जो इकोनॉमी है मईशत क्या वो बेहतर हो जाएगी। इस बारे में आवाम से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। तो आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ के आने के बाद आपको क्या लगता है कि हमारी मईशत में बेहतरी आएगी और महंगाई कम होगी और हमारी मईशत में क्या तब्दीली आएगी, क्या लगता है आपको? तब्दीली आएगी, उसके आने से महंगाई पहले भी कम हुई थी, अब भी कम होगी। उसके जाने के बाद ही सारा जो है ना मामला ख़राब हुआ है। यानी नवाज शरीफ के जाने के बाद ही ख़राब हुआ है और आपको लगता है कि अगर वो वापस आते हैं तो हमारी मईशत जो है वो फिर से बेहतर हो जाएगी? तो ज़ाहिर है जितनी देर वो इधर रहा है सब कुछ ठीक था, पेट्रोल भी कम था, 66 रुपये पेट्रोल था लीटर। तो उसके बाद जाने के बाद ही सारा वो महंगाई इतनी बढ़ गई। अब उसके आने के बाद क्या कहते हैं, उसके मज़ीद महंगाई कम होगी, फिर यानी मईशत भी हमारी बेहतर होगी। फिर वो बेहतर होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि नवाज शरीफ जब पहले यहाँ था तब भी हमारी मईशत बेहतर थी और महंगाई बहुत कम थी, और अब वो आएंगे तो फिर से हमारी मईशत ज़रूर बेहतर होगी। आइए चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे ये बताएंगे नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि उनके वापस आने के बाद हमारी मईशत बेहतर होगी? वो तो तकरीबन पहले से भी इतना मुद्दा वज़ीर आज़म रहा है, ना कुछ हुआ है, ना ये लोग शहबाज शरीफ रहा है, ना इस लोगों ने कम किया है, ना उम्मीद कोई है इससे कि ये महंगाई कम करेगा। नवाज शरीफ से आपको कोई उम्मीद नहीं है कि वो महंगाई कम करेंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो उनके आने से फिर तो मईशत भी बेहतर नहीं होगी, आपको क्या लगता है? कैसा? आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ जब आ रहे हैं तो बिल्कुल भी उसके आने से और पहले जो हालात हैं और नवाज शरीफ के आने के बाद क्या कोई फ़र्क नहीं आएगा? कोई फ़र्क नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये सारे चोर और डाकू बैठे हुए हैं, ये लोगों से कोई उम्मीद है नहीं। सर, नवाज शरीफ जो हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हम जब आएंगे, मुल्क वापस आएंगे, हमारी हुकूमत आएगी, हम महंगाई कम करेंगे, मईशत को बेहतर करेंगे, बहुत सारे काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते। ये महंगाई कम नहीं कर सकते। पहले इस लोगों ने क्या किया है कि अब ये करेगा। ये नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जो 2017 का पाकिस्तान था वही पाकिस्तान वापस देंगे। वो भाई उसके बाद उसका भाई 2 दफ़ा आया, उसने क्या किया? यही नवाज शरीफ की पार्टी है ना, ये भी इतने मुद्दत रहे है। इस लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, कभी नहीं ये वज़ीर हुएंगे तो कुछ नहीं हो जाता, बिल्कुल नहीं। ओके जी, बहुत शुक्रिया। इनका कहना ये था कि उनसे कोई उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी, ना तो मईशत बेहतर कर सकते हैं और ना ही महंगाई कम कर सकते हैं। तो ये सब चोर हैं, डाकू हैं। मज़ीद लोगों के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनके वापस आने के बाद हमारी मुल्क की जो मईशत है वो बेहतर हो जाएगी? मुझे मुश्किल लगता है, ख़राब भी उन्होंने किया था बेसिकली तो, और जो हालात हो चुके हैं अब जो मर्ज़ी आ जाए, इमरान खान भी आ जाए तो भी कुछ नहीं होगा। यानी कोई भी आ जाए तो फिर भी कुछ नहीं होगा? आज हालात जिस वक्त आपके हैं इस वक्त बहुत मुश्किल हालात हैं। अच्छा, नवाज शरीफ तो ये कहते हैं, उनकी पार्टी ये कहती है कि हम महंगाई कम कर देंगे, ये चीज़ें कम हो जाएंगी, तो आपको क्या लगता है वो कर सकते हैं ऐसा? पिछले 3 बार भी तो वो रह चुके हैं ना वज़ीर आज़म, क्या तब हो चुका है? कुछ भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, लोन लेके कर्ज़ा लेके तो महंगाई कम कर देते हैं, लेकिन फिर कल को जब लोन पे ऑफ करने की बारी आती है फिर वही मसला होता है कि कौन देगा। मसला तो यही है ना कि भाई अवाम ने देना है, वो चाहे इमरान खान आ रहा है, चाहे नवाज शरीफ आ रहा है, चाहे जरदारी आ रहा है, उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हालात तो वो इसी तरह रहेंगे, वो तब ठीक हो सकते हैं अगर आपकी मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ें, ठीक है, फिर जाकर आपका रेवेन्यू टैक्स का जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो, फिर जाकर थोड़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है, वरना नहीं। अच्छा, नवाज शरीफ ये कहते हैं कि मैं आपको 2017 का वापस पाकिस्तान जो है वो दूंगा। बहुत मुश्किल है ये करने की बातें सिर्फ, या करेंगे भी तो क्या लेके कर्ज़े लेके यही करेंगे ना, कर्ज़े ले लेंगे, यहाँ से ले लो, IMF से मांग लो, अपनी जैसे अपने मोटरवेज आपने जो है वो आपने रख दी सारी, ठीक है ना, कोलेटरल के तौर पे दे दी, इस तरह की चीज़ें करके तो फिर ही वो कर्जा पूरा करेंगे जो वो कह रहे हैं महंगाई में कम करूँगा, वरना और कोई हल नहीं है। हल यही है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, ठीक है, उसके बाद आपके जो टैक्स नेट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वो बढ़े। यहाँ कितने के लोग हैं जो फाइलर हैं? कोई भी नहीं। मतलब मेरे ख्याल से 22 करोड़ आवाम है, उसमें से कितने टैक्स देते हैं? शायद 20 लाख, शायद 30 लाख, बस, बाकी कुछ भी नहीं देते। तो वो जब तक नहीं देंगे तब तक मसला नहीं हल होगा, वो चाहे जो मर्ज़ी आ जाए। तो बाकी बस ये सिर्फ उन्होंने अपनी, अब जाहिर सी बात है इलेक्शन है उन्हें कि मुझे कुछ सीट मिले, मैं वज़ीर आज़म बनूँ एक और बार। पहले 2 साल बाहर रहकर आ गए, अब उनका जी मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ दोबारा, यही वजह से आ रहे हैं वापस, वरना मुल्क की किसको फ़िक्र है।
ये देखें ना, पिछली गवर्नमेंट में ये जब थे, ये पीडीएम की गवर्नमेंट, सारे क्या हुआ, उसको बाहर चले गए। शहबाज शरीफ साहब जब उतने वज़ीर आज़म की सीट से वो चले गए जी, अपने यूके चले गए हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हालात खुदा न खास्ता ऐसे ख़राब और बल्कि होंगे जब तक ये मसले हल नहीं होंगे। जी थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि जब तक ये मसले हल नहीं होंगे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। चाहे नवाज शरीफ आ जाए, चाहे इमरान खान, कोई भी आ जाए, हमारे मुल्क की मईशत इस वक्त ऐसे जगह पर खड़ी है कि वो एक फ़ौरन बेहतर नहीं हो सकती। हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ना चाहिए, हमारी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बढ़ना चाहिए, फिर हमारी मईशत कम हो सकती है। नवाज शरीफ या इमरान खान का इससे कोई लेना देना नहीं है। आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनके वापस आने के बाद हमारे मुल्क की जो मईशत है वो बेहतर होगी? एब्सोल्युटली नॉट, पॉसिबल ही नहीं है। उनको जितनी बार गवर्नमेंट दी गई, उन्होंने कौम का और मईशत का दोनों का बेड़ा गर्क किया है। वो तो कहते हैं कि हम महंगाई कम कर देंगे, ये कर। भी कह सकते हैं, कुछ भी कह, आपको क्या लगता है वो कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहता हूँ कि लोगों को समझना चाहिए इस बात को, बाशऊर कौम है हमारी, इस बात को समझना चाहिए कि जिस आदमी ने 3 बार गवर्नमेंट हाथ में ली और गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की और उन्होंने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा। 3 बार वो तो मतलब उनकी, अगर उनकी गवर्नमेंट एक बार नहीं कामयाब होती है तो दोबारा उनकी तो 3 बार आ चुकी है। मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि जब वो 3 बार में कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे लिए, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो अब आइंदा क्या उनसे तवक्कुआत रखी जा सकती है? यानी आपको लगता है कि उन्होंने पिछली सारी हुकूमतों में कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब वो ये मायूस किया, सिर्फ मायूस किया कौम को। और आज भी हम जो नुकसानात उठा रहे हैं, जो गरीब लोग जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुश्किल से, परेशानी से, ये इसका सबब वही है। अच्छा, वो अब ये कहते हैं कि 2017 का पाकिस्तान आपको वापस देंगे। हमें चाहिए नहीं। अब हम आगे की तरफ देख रहे हैं, हम ना कि हम पीछे की तरफ देखें। हम आगे की तरफ देखें, आगे की इंडिया और दूसरे ममालिक जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुँच गए हमारे बाद आज़ाद हुए 71 में, और अब देखें वो कहाँ पहुँचा हुआ है। अफ़गानिस्तान को देख लें, हम तो बहुत पीछे रह गए। सब सारी दुनिया में सबसे पीछे हम ही हैं और करप्शन में सबसे आगे हैं हम लोग। अब यही तो बात है, शर्म की बात है ये हमारे लिए। हम जो है ना वो सिर्फ ज़बानों के पीछे चलते हैं कि जो है ना ये हमारी ज़बान बोलने वाला हम इसको वोट देंगे, हमारी ज़बान बोलने वाला हम इसको वोट देंगे। हम पाकिस्तान के फ़ायदा जो कर रहा है उसको नहीं देखते। जो पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है, जो अच्छा लीडर है, उसको पहचाने यार, उसको देखो ना, उसको कौन हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है, कौन जो है वो आंखों में आंखें डाल के दुश्मन के साथ बात कर सकता है। आप उसको वोट दें, उसको हिमायत करें। आप ज़बान के पीछे क्यों जा रहे हैं यार? मेरी कौम से ये बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम लोग ज़बान के पीछे जाते हैं वोट डालने के लिए। ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जैसे 2017 के पाकिस्तान की वो बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो वापस वो मिलना चाहिए और नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो क्या बेहतरी कर सकेंगे कुछ? नहीं, सबसे पहले तो देखें कि 17 वाली बात तो ख़त्म हो गई। इंडिया चांद पे चला गया, ठीक है। वी हैव टू एम हायर। जब तक हम यहाँ नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक प्रोग्रेशन किसने करनी है, एवरीथिंग इज़ यूज़लेस। और रही बात प्रोग्रेशन की, तो जब तक हमारे लीडर्स वट एवर दे में बी, PTI, PMLN और BBB, जब तक वो IMF बोरोइंग, वाइट स्लेवरी ख़त्म नहीं करवाएंगे इस मुल्क से, आप लोग ग़ुलाम ही रहेंगे। सब आते हैं, बोरो करके चले जाते हैं, उतारते आप और मैं। अभी भी ऐसे ही हो रहा है। खान साहब आए, उन्होंने बोरिंग शुरू कर दी। ये एन आया, एन ने भी बोरिंग शुरू कर दी। आप और मैं उतारेंगे, ठीक है। IMF की शराइत आती जाएंगी और हम बस डूबते जाएंगे। इन्फ्लेशन होती जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी रेट ऊपर चलता जाएगा, आपका पेट्रोल ऊपर जाएगा, सिर्फ IMF के कहने पे। लेके कौन गए? ये सारी पार्टीज़। कोई अच्छा नहीं है इस मुल्क के लिए। आंखें खोलें और देखें, पहचानें कि कौन आपके साथ कितना गलत कर रहा है। अच्छा, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, अगर उनमें से बात की जाए, जैसे जो इमरान खान साहब हैं वो तो जेल में, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, तो अगर वो आते हैं, उनकी हुकूमत आती है, तो आपको क्या मतलब आपको क्या लगता है कि मईशत पर या किसी भी चीज़ पर कोई बेहतर असर होगा? कोई बेहतर असर हो सकता है। इंटरनेशनल बॉन्डिंग ना करें, अगेन वही चीज़, ठीक है। यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएं, ठीक है, विदाउट एनी बोरोइंग्स। यहाँ पे ये प्रोडक्शन शुरू करें, ज़राअत की तरफ तवज्जो दें, बोरो किए बगैर, और फिर पाकिस्तान को उठाएं, यहाँ पे इंडस्ट्री को रिलीफ दें और दूसरों पे इन्हिसार ख़त्म करें। ये सब चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन अगर हुकूमत जो है वो किसकी आनी चाहिए? हुकूमत जो भी आए, देखें जी, हमें उससे अब गर्ज़ नहीं है। हमें है कि जो पाकिस्तान के लिए काम करे, पाकिस्तान को उठाए यहाँ से, ठीक है। इंडिया बहुत आगे चला गया, बांग्लादेश को हमने आज़ाद किया और वो आगे चले गए बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अफ़गानिस्तान हमसे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन कर रहा है। फैक्ट यही है कि उनके लीडर्स उनके साथ सिंसेयर हैं, उनका सिस्टम सही चल रहा है। और जब तक हम लोग सिंसेयर नहीं होंगे, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता।
हमें खुद सिंसियर रहना चाहिए। जी थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि हुकूमत कोई भी आए हमें उससे गर्ज नहीं है, हमारे पाकिस्तान को हमारे हालात को बेहतर करना चाहिए। इंडिया बहुत हमसे आगे जा चुका है और बांग्लादेश को हमने खुद आज़ाद किया, लेकिन इस वक्त वो भी हमसे आगे है, जो कि एक बहुत अफसोस की बात है। कोई भी लीडर आए पाकिस्तान को बेहतर करे। आइए चलते हैं और लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद आपको क्या लगता है कि हमारी मईशत में बेहतरी आ जाएगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं, नवाज शरीफ के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं है। हमारी मईशत को ठीक होने के लिए बहुत सारी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है। तो नवाज शरीफ के आने से ये कि सियासी माहौल ज़रूर चेंज होगा, लेकिन मईशत में कोई पॉजिटिव चेंज। वो लोग तो कहते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, ये कर देंगे, और वो कहते हैं कि हम 2017 का पाकिस्तान वापस देंगे। आप? हाँ जी, 2017 का पाकिस्तान सबको अच्छी तरह से पता है कि क्या था। इन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। ये आज़ादी से जो है वो अपने असासे इन्होंने बाहर बनाए हैं। तो अब ये कि अभी इन्होंने जो है आर्मी ने जो डॉलर की स्मगलिंग वगैरह रोकी है, और इन्होंने एक आर्टिफिशियल ज़रिए से मईशत को थोड़ा सा बेहतर किया है, और ये बड़ा शॉर्ट टर्म रिलीफ होगा। लेकिन इन द लॉन्गर रन अगर आप देखें तो हालात जो है ना वो बड़े बेहतर नहीं है। आने वाले 1-2 साल में ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो जाएंगी। अभी तो डंडे के तौर पे जो है इन्होंने थोड़ी देर के लिए डॉलर को भी नीचे किया है, जिसकी वजह से पेट्रोल की प्राइसेस भी नीचे आई हैं। और जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है उसकी वजह से अगर इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज होता है तो वो उसका प्रेशर जब पाकिस्तान की मईशत के ऊपर आएगा वो इनके लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और पेट्रोल की प्राइसेस और दूसरी जो इंटरनेशनल ट्रेड है इनकी, वो टोटली इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। यानी आपको लगता है कि नवाज शरीफ के आने से मईशत हमारी बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगी और आने वाले वक्त में मज़ीद ख़राब हो? नहीं, नवाज शरीफ कोई जादूगर तो नहीं है ना। नवाज शरीफ ने असल में मईशत को ख़राब करने वाले ये लोग हैं। इन्होंने पहले भी आर्टिफिशियली जो है वो डॉलर को नीचे रखा, और फिर जब इनकी हुकूमत गई एकदम से जो है वो महंगाई जो है वो 35% पे आ गई विद इन अ ईयर। जबकि सैलरीज़ में जो इंक्रीज़ है वो देख लें 10% 15% मिलता है। और ये तो सीधी आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि एक साल में 35% महंगाई बढ़ जाए, ये 1-2 साल की गेम तो नहीं होती। इसके पीछे बैकलॉग होता है प्रॉपर। वो बैकलॉग की वजह से ये नौबत आती है कि जब जो आर्टिफिशियल से इन्होंने रोका हुआ था, तरीके से इन्होंने महंगाई को रोका हुआ था आर्टिफिशियल, जैसे ये इनकी गवर्नमेंट गई है तो एकदम से जो है वो महंगाई जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। यानी आपको लगता है कि जो सब चीज़ों को इन्होंने महंगाई कम किया ये सब कुछ एक आर्टिफिशियल चीज़ें? बिल्कुल, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए है ना। वो तो एक आवाम को थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़, आवाम को थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए है कि आवाम का जो सियासी एक क्राइसिस है उससे उसकी तवज्जो हटाने के लिए ये सब कर रहे हैं कि थोड़ा सा आवाम को रिलीफ मिले, तो आवाम के अंदर जो ये प्रेशर बिल्ट हो रहा है ये थोड़ा सा कम हो। जबकि जब तक सारी पार्टियों को ये आज़ादाना तौर पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं देंगे तब तक तो ना मईशत ठीक होगी ना सियासत ठीक होगी। तो सबको ये नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ को वापस कौन लेके आ रहा है, और जो है उनकी क्या पॉलिटिकल स्टैंडिंग है इस टाइम अवाम के अंदर, उनकी क्या इज़्ज़त बाकी है। जी थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि सबको पता है कि नवाज शरीफ को वापस कौन ला रहा है, और नवाज शरीफ कोई जादूगर तो नहीं है जो आएगा और मईशत को बेहतर कर देगा। और जो उनकी सब चीज़ें हैं वो आर्टिफिशियल हैं, मसनूई चीज़ें हैं जो सिर्फ थोड़े वक्त के लिए होंगी। आने वाले वक्त में इन सब चीज़ों की वजह से मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों से हमने बात की, लोगों ने अपनी मुख्तलिफ राय दी। कुछ लोगों का कहना ये था कि नवाज शरीफ के आने से महंगाई कम हो जाएगी, मईशत बेहतर हो जाएगी, लेकिन इसके बरक्स कुछ लोगों ने ये कहा कि नवाज शरीफ के आने से जो ये चीज़ें हैं सिर्फ कुछ वक्त के लिए ठीक होंगी, लेकिन आने वाले वक्त में इनका नतीजा और बुरा होगा। लोगों से बात की और उनकी राय हमने आपको बताई। ये थी हमारी आज की वीडियो। आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।